Hello students, welcome back to the lecture number 30, which is depend on definite integration as well as the application of integration. In the last lecture we have seen the few questions from definite integration. Today we will see one of the use of definite integration. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया होता है और वो जो क्वेश्चन है वो शॉर्टली अगर कुछ दूसरी तरह से अगर एरिया से उसको सॉल्व करें तो वो इजीली हो जाते हैं। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि सपोज यू आर गिवन अ क्वेश्चन 0 to 2 4 minus x square। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इट इज इनडायरेक्टली द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो है वो सर्कल है। सर्कल विद द सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम लेते तो 0 0 सेंटर वाला और 2 रेडियस वाला जो है वो सर्कल है 2 2 2 2 एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको अगर उसके वर्टाइसेस देखें तो ये 2 0 ये 0 2 ये माइनस 2 0 इस तरह से वर्टाइसेस मिलेंगे और ये जो वैल्यू है वो y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 और ये है लाइन x इक्वल टू 2। सो इनडायरेक्टली द क्वेश्चन इज ऑफ द फाइंडिंग द एरिया। ये जो क्वेश्चन हुआ तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये यहाँ पे आपको 0 और 2 के बीच में ये जो कर्व दिया है उसका एरिया ढूंढना है और इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 2 क्वाड्रेंट है, ये चारों क्वाड्रेंट है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हाफ ऑफ द सर्कल मतलब सेमी सर्कल है 0 और 2 के बीच में, तो ये सेमी सर्कल होगा तो इसका एरिया बाय 2। तो यहाँ पे आप उसका डायरेक्ट आंसर विदाउट इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विदाउट इंटीग्रेशन यू विल गेट डायरेक्ट आंसर आर स्क्वायर जो है वो 4 मिलेगा और बाय 2 4 पाई बाय 2 इट्स अ 2 पाई। तो आप इसका आंसर इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, कर्व से देखता हूँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ। अगर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इसका आंसर आपको इस तरह से बहुत इजीली मिल जाता है। लुक एट द सेम नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसा ही एक और मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे। सपोज -3 to +2 एंड मोड ऑफ x प्लस 3। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोड ऑफ x प्लस 3 इज x प्लस 3 बिटवीन सम लिमिट एंड इट्स अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर x की वैल्यू जो -3 से 0 के बीच में है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा और 0 से 3 के बीच में है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा और फिर बाद में आप उसको इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन उसको अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 लिखे और फिर बाद में हम उसका ग्राफ बनाए। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है इसके लिए जो भी आपको कर्व दिए है उसका ग्राफ आना आपको जरूरी है। अगर आप यहाँ पे -3 लेते तो -3 + 3 दिस बिकम्स अ 0। यहाँ पे -3 के आगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर आप x0 लेते हैं, अगर आप x0 लेते हैं, x अगर -3 है तो y बिकम्स अ 0। अगर x 0 है तो y becomes a 3 and if x is 3
if x is 3, then y becomes a 6. तो यहाँ पे कोई y की वैल्यू 6 होगी. इनडायरेक्टली ये जो आपको मिला ये जो है 6 और उसके बाद आपको 0 पे जो वैल्यू मिल रही है 6, 0, 3, x की वैल्यू 0, देन y is 3. तो आपको इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा. सो -3 to +3. तो ये जो डिस्टेंस है वो हुआ 6, मतलब लेंथ ऑफ द बेस इज 6. Indirectly this becomes a right angle triangle. If you are drawing the graph of it, you will get the right angle triangle. ये आपको right angle triangle मिलेगा. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 है, ये जो डिस्टेंस है वो भी 6 है. तो हाफ altitude into base. So it's a 3 into 6. It's a 18. So this way we can solve the question. It's a question from definite integration, but I can see that it's a question from area also. It's a one type of application of the integration. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पर मैं उसका हर आपको शॉर्टकट की भी दूंगा. विदाउट इंटीग्रेशन विथ हेल्प ऑफ एरिया आप उसका आंसर कैसे ला सकते हैं वो भी आज हमको देखना. सो लेट्स से द definite integration and the area question. We will discuss the area of the curve. सबसे पहले जो आपका पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया है, एरिया ऑफ कर्व bounded by some curves or some lines or some point or axis whatever there. So सबसे पहले इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वन कर्व क्वेश्चन और टू और मोर देन टू कर्व्स क्वेश्चन. अगर आपको y इक्वल टू fx ऐसा कोई कर्व का इक्वेशन दिया गया है और आपको उसका एरिया कोई पर्टिकुलर लिमिट के बीच में, पर्टिकुलर लाइन के बीच में अगर लाना है, सपोज x is a to x equal to b. If you want to get the area between this boundary, so we are going to get the area of that curve between this boundary is a to b. और वो कर्व का आपको इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद वो बाउंड्रीज के बीच में इंटीग्रेशन करने के बाद आपको उसका मोड लेना है, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. डेफिनेट इंटीग्रेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एरिया रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव. तो a to b y dx इस तरह से आपको उसका आंसर लाना है. तो आपको ये एक कर्व वाले इक्वेशन है और हम उसके रिलेटेड थोड़े शॉर्टकट विद एग्जांपल्स देखते हैं. नॉर्मली आपको क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया y equal to sin between the limit 0 less or equal x less or equal pi. इसका एरिया लाना है. Obtain the area of y equal to sin x where x is lying between 0 to pi. अगर हम पहले उसको ग्राफिकली देखें, ये है 0, ये है π/2 और ये है पाई. एरिया वाले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम ऑलवेज ट्राई करेंगे कि पहले उसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सबसे पहले साइन x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 x 0. नाउ इट्स अ π/2, साइन π/2 की जो वैल्यू है वो है 1 और फिर बाद में साइन पाई उसकी जो वैल्यू है वो है 0. सो दिस वे वी आर गेटिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. Graph of sine function is like this, and sine or whatever the trigonometric function, all these functions are symmetrical about its axis. ये सारे जो ट्रिगो फंक्शंस है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस है. तो यहाँ पे अगर आपको 0 to पाई के बीच में एरिया नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, 0 to π/2 के बीच में उसका एरिया ढूंढ के उसका डबल कर देंगे. इफ यू वांट टू गेट द एरिया, so
we will get the area between 0 to pi by 2. That means we are integrating the sin x between 0 to pi by 2. And after that, we are taking the 2, that is the 2 times, because of it's a symmetry of the sine function about its axis. So 2 times 0 to pi by 2 sin x dx 2, और 0 to pi by 2 के बीच में साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 0 टू पाई बाय 2, मॉड्यूलस में लिखेंगे 2 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 2 कॉस 0 कॉस पाई बाय 2 इट्स अ 0 माइनस प्लस 1, सो आंसर इज 2। तो इस तरह से आपको इसका एरिया 2 मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट याद कराऊंगा, साइन है या कॉस एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो है उसका एरिया एक क्वाड्रेंट में 1 यूनिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन एक्स है और 0 टू पाई की लिमिट है, मतलब 2 क्वाड्रेंट है, 0 टू पाई 2 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट में एरिया अगर 1 है तो 2 क्वाड्रेंट में उसका एरिया 2 है। दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ इट। ऐसा एक और क्वेश्चन कॉस एक्स के लिए भी आपको मैं वेरीफाई कराऊंगा। You told that y equal to 3 cos x and you have to obtain the area between suppose pi to 2 pi। pi और 2 pi के बीच में आपको उसकी वैल्यू लानी है। वंस अगेन अगर आप cos का ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलरली ये है 0, ये है pi by 2, ये है pi, ये है 3 पाई बाय 2 और ये है 2 पाई। The value of cos pi is -1, 3 pi by 2 it's a 0 and then 2 pi it's a 1. So this way we are getting the graph of cos x। ये cos x का आपको ग्राफ मिला और cos x का ग्राफ जो है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लोग सिमेट्री बनती है। तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से एक बार एरिया लाने के लिए पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में उसकी वैल्यू लाकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द टोटल एरिया। तो पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में हम उसका आंसर लाएंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So we get the total area and this is 3 cos x dx, 2 3 is 6 and integration of cos x it's a sin x 3 pi by 2 and pi, उसके बाद upper limit minus lower limit so 6 cos sin 3 pi by 2 minus sin pi, साइन 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो है -1 और साइन पाई है 0, ये -1 और वोल्ट में -1 है तो आंसर 1 आएगा। तो 6 into 1 it's a 6। तो यहाँ पे भी आप ओरली उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि cos x जो है उसका भी एक क्वाड्रेंट में उसका एरिया 1 आएगा। तो यहाँ पे पाई टू 2 पाई है, पाई टू 2 पाई है तो 2 क्वाड्रेंट है तो cos x का एरिया 2 होगा और उसके आगे मल्टीपल है 3 तो 2 into 3 आंसर इज 6। सो दिस वे वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। एक दूसरा एग्जांपल आपको सर्कल का जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वो बताऊंगा। यू टोल्ड दैट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया find the area of circle x square plus y square equal 3 and between x equal to 0 to x equal to √3 in the first quadrant। आपको इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाना है। फिर से एक बार फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x² + y² = 3 आपको दिया गया है। तो ये जो है
वो है सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो आर जो है वो है √3, उसका जो रेडियस है वो √3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 0 to √3। ये x की वैल्यू 0 हुई, ये x की वैल्यू √3 हुई, और लेकिन आपको एरिया ढूंढना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये जो आएगा वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। विल गेट द एरिया बिटवीन दिस लिमिट। सो इनडायरेक्टली अगर एरिया आपको ढूंढना है तो 0 to √3 x, यहाँ पे आपको x की लिमिट दी गई है तो y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सो वाई स्क्वायर बिकम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल टू प्लस और माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ऑलरेडी यू मेंशन दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। अगर मेंशन नहीं किया है देन यू हैव टू टेक अ प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस में नहीं लेना है तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गए, तो 2 टाइम 0 to √3 ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया यहाँ पे आएगा, तो 2 टाइम 0 to √3 ऐसा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नॉट मेंशन, बट हियर द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज मेंशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ y dx and then you have to integrate 0 to √3 y 3 minus x और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला है आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बाय 2 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। इस तरह से आपको इसका आंसर मिलेगा अपर लिमिट माइनस 2 लिमिट करने के बाद। लेकिन मैंने जैसे ही आपको आगे समझाया कि ये आप अगर आप सर्कल देख सकते हो उसको, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट यू टोल्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो पाई आर स्क्वायर बाय 4, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 3, सो पाई इंटू √3 का स्क्वायर बाय 4, सो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर 3 पाई बाय 4, which you can also obtain by using this formula. If you are writing x is √3, so √3 by 2, 3 minus √3 का स्क्वायर 3 plus 3 by 2 sin inverse √3 by √3, and if you are putting x is 0, so this becomes a 0, and sin inverse 0, again it is a 0. So √3, 3 minus 3, it's a 0, plus 3 by 2. √3, sin inverse 1, sin inverse 1 is a pi by 2 minus 0. So here it is a 3 pi by 4. So again, by using this formula as well as by this shortcut, you will get the answer B. तो आपको समझना ये है कि अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है आपका, और अगर आपको पर्टिकुलर कर्व के बारे में पता है कि सर्कल कैसा है, सर्कल का इक्वेशन कौन सा है, पैराबोला का इक्वेशन कौन सा है, एलिप्स का इक्वेशन कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग यू शुड आइडेंटिफाई द कर्व एंड देन इट्स एरिया। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसका एरिया भी आपको पता है, एरिया ऑफ एलिप्स इंस्टेड ऑफ दिस सर्कल। सपोज यू टोल्ड दैट x नंबर 4 x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ये एलिप्स है जो आप जानते हो, और एलिप्स का एरिया अगर आपको फर्स्ट पर फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x इक्वल बिटवीन x equal to 0 to x equal to 4 in the first quadrant. So first of all, जैसा कि आप जानते हैं x एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन है।
और आपको जो एरिया लाना है वो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। ये जो लाइन है ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। a स्क्वायर 16 है तो a होगा 4 और b स्क्वायर 9 है तो b होगा। आपको एरिया लाना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो ये आपकी लाइन है और उसमें भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया। तो एरिया ऑफ एलिप्स, ये अगर A है और ये अगर B है, जैसा सर्कल में है, सर्कल और एलिप्स को थोड़ा बहुत आप कंपेयर कर सकते हैं। सर्कल में हम क्या लेते हैं, अगर ये R है और ये भी R है तो पाई R इंटू R, इट्स अ पाई R स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एरिया याद रखेंगे पाई AB। याद रखने के लिए आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं पाई AB, और एरिया ऑफ एलिप्स जो है वो पाई AB है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका भी एरिया ढूंढना है। तो फिर से एक बार पाई AB बाय 4। Here the value of A is 4 and value of B is 3, so 12 pi by 4 it's a 3 pi। तो इस तरह से आप इसका एरिया ढूंढ सकते हैं इस शॉर्टकट मेथड से। ऐसे एक और बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 5 वहां से भी आपको एक जनरल रिजल्ट डिराइव करना है। एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4x bounded by its lattice rectum, bounded by its lattice rectum। तो यहाँ पे थोड़ी थियरी आपको रिकॉल करनी पड़ेगी 11th स्टैंडर्ड की। 11th स्टैंडर्ड का 11th चैप्टर था हमारा, वो था कॉनिकल सेक्शन। और कॉनिकल सेक्शन में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है तो वो इस टाइप का पैराबोला है। नंबर सेकंड, you have to find out its lattice rectum। What do you mean by lattice rectum? The chord which is passing through the focus of the parabola and which is perpendicular to its major axis। तो इसका जो lattice rectum होगा, ये सपोज उसका फोकस है। फोकस ऑफ दिस पैराबोला is A0। Focus which is passing the lattice rectum which is passing through the focus and perpendicular to its major axis। ये उसकी मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो ये lattice rectum है, ये पता है। और इससे जो एरिया बाउंडेड होता है वो है, आपको इसका एरिया ढूंढना है। अगेन पैराबोला इज अ सिमेट्रिक कर्व अबाउट इट्स एक्सिस एंड देयरफॉर यहाँ पे जितना आप एरिया मिलेगा उतना ही एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एरिया ढूंढने के बाद उसका डबल कर देंगे तो आपको उसका टोटल एरिया मिलेगा। कोई भी कर्व्स का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको दो चीज चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज ऑलरेडी गिवन and second it's a boundary in which the curve is bounded by। जहां कौन सी बाउंड्री में आपका कर्व बाउंडेड हुआ है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका इंट्रीगेशन वो कर्व का करेंगे वो बाउंड्रीज के बीच में तो आपको उसका एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास कर्व का इक्वेशन रेडी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। बाउंड्रीज लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन x equal to a line है because it is passing through the A0। So lattice rectum is a vertical line, तो perpendicular line to the major axis। तो ये बाउंड्री हुई x equal to a। तो आप x की बाउंड्रीज लेंगे 0 to x equal to a। जब भी आप x की बाउंड्री लेते हो तब आपको y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन। अगेन y square equal to 4x, so it is y equal to plus or minus 4x। लेकिन हम क्या करने वाले हैं 0 to a के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एरिया फाइंड कर लेंगे।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको वैल्यू लेनी है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाउंड्रीज 0 to a और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कौ लेंगे y dx 0 to a y इट्स अ 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे 2 रूट a रूट x सो 2 रूट a रूट x dx। ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, वो रहेगा 4 रूट ऑफ ए, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स है, रूट ऑफ एक्स मतलब x रेज टू 1/2, x रेज टू 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, उस तरह से उसका इंटीग्रेशन होगा एंड देन वी आर पुटिंग इट्स वैल्यूज। सो 4 रूट ऑफ ए, यहाँ पे x का आंसर लिखेंगे a रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये x होगा 0, 4 2 8/3 रूट a एंड a रेज टू 3/2। ये a रेज टू 1/2 है, a रेज टू 3/2 है, तो 1/2 एंड 3/2 इट्स अ स्क्वायर, सो 8/3 a स्क्वायर। उसका आंसर रहेगा 8/3 a स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पैराबोला और लैटिस रेक्टम से जो एरिया बाउंडेड होता है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसको भी एज अ शॉर्टकट वी विल नोट डाउन दैट थिंग। अगर आपको कोई बोले कि भाई y² इक्वल टू 4x एंड लैटिस रेक्टम, इससे कौन सा एरिया बाउंडेड होता है? व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 4x 8x व्हाटएवर, यहाँ पे कुछ भी रखें 8x एंड इट्स अ लैटिस रेक्टम। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है सो यू कैन कंपेयर गिवन y² इक्वल टू 8x विद 4x, 4x के साथ कंपेयर कर दो तो 4a आएगा 8, 4a 8 आएगा तो a मिलेगा 2। सो डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर 8/3 into 2 square. So 4 into 8, 32/3. This way we are obtaining the answer of question number 5. तो ये जो मैंने डिस्कशन किया है वो सभी वन कर्व्स के लिए, पर्टिकुलर आपको सिर्फ एक ही कर्व दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग लिमिट दी गई है, तो आपको एरिया इस तरह से मिल सकता है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के भी क्वेश्चंस है जहां पे आपको 2 कर्व्स दिए हैं or more than 2 curves are given and you have to obtain its area. Suppose y equal to fx and y equal to gx. These are the 2 different curves given. So first of all we are comparing that curve and get their point of intersection. It may a boundary point of the curves. Suppose ऐसे कोई अलग अलग कर्व्स है, ये 2 कर्व्स है, तो ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे तो आपको उसकी बाउंड्रीज मिल जाएगी और ये बाउंड्रीज के बीच में अगर ये दोनों का इंटीग्रेशन कर दे तो आपको उसका एरिया मिलेगा। सपोज सर्कल है और एक ऐसी लाइन है, तो सबसे पहले ये सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाएंगे, तो ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाने से आपको उसकी बाउंड्रीज मिल जाएगी और बाउंड्रीज के बीच में so get the point of intersection at that may be x equal to a to x equal to b. So area can be find out by a to b fx minus gx. अगर आपको 2 कर्व्स दिए हैं तो दोनों कर्व्स का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे और दोनों कर्व का सब्ट्रैक्शन ये दोनों पर्टिकुलर बाउंड्रीज के बीच में करेंगे, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक बात याद करा दूं, अगर आपको फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करना आता है दोनों कर्व्स का और उससे आपको आंसर में बहुत सिंपल वे यू आर ऑब्टेन्ड। तो सपोज ये एग्जांपल की बात करें कि सर्कल और लाइन, सपोज you are given one of the
circle. Question number 6. One of the equation of circle, x square plus y square equal to 4 and line x plus y equal to 2. इससे जो एरिया बाउंडेड होता है उसमें जो स्मॉलर रीजन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन एंड विच एवर द स्मॉलर पार्ट, उसका स्मॉलर जो पार्ट है आपको उसका एरिया ढूंढना है. लुक एट हियर, वंस अगेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. तो ये होगा सर्कल विद द सेंटर 0 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब रेडियस उसकी 2 है. यहाँ पे आपको x प्लस y इक्वल टू 2 ऐसी लाइन दी गई है. इट इज ऑल्सो द लाइन विच आर मेकिंग ए इंटरसेप्ट विद एक्सिस. लाइन का एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट है वो भी 2 2 है. तो इसमें जो एरिया बाउंडेड होता है स्मॉलर पार्ट वो इस तरह का एरिया. वैसे तो थियरी से अगर हम देखा जाए तो दोनों में आपको पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर बाद में ये लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट के बीच में आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा. लेकिन अगर हम फिगर से उसको क्लियर देखें तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया मिलता है पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले तो पाई आर स्क्वायर बाय 4. तो इससे आपको ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मिलेगा. और उसमें से हम अगर ये ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये लाइन से जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसका एरिया निकाल दे. हाफ अल्टीट्यूड इंटू बेस, ए और बी, आर और आर वट एवर. अगर ये निकाल दे तो आपको टोटल एरिया डायरेक्ट मिल जाएगा. यहाँ पे आपके पास आर की जो वैल्यू है वो है 2, तो आर स्क्वायर 4 होगा. 4 पाई बाय 4 माइनस हाफ 2 इंटू 2. ये इंटरसेप्ट 2 2 है, वो 2 इंटू 2 रख दिया और बाकी सीधा आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, पाई माइनस. So if you are saying the figure properly, so you will get the answer directly. ये सर्कल और लाइन अगर आपको दिया गया है तो इस तरह से आप उसका एरिया ढूंढ सकते हैं. ऐसा एलिप्स और लाइन है आपके पास. Suppose the question is 9x square plus 16y square equal to 144 and 3x plus 4y is equal to 12. Area bounded by the ellipse and the line, the smaller region that we are going to get. जिसमें भी जो स्मॉलर रीजन एरिया है वो आपको ढूंढना है. एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एंड द लाइन. ये पहले एलिप्स है वो आपको पता चलना चाहिए किस तरह से एलिप्स है. अगर एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो पहले ये पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तो x बाय 4 y बाय 3 इक्वल टू 1. तो इस तरह से ये आपको इस टाइप का एलिप्स मिलेगा. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और यहाँ पे लाइन मेकिंग इंटरसेक्ट 4 and 3 ऑफ द लाइन. ए स्क्वायर इज 16 तो ए की वैल्यू 4 आएगी, बी स्क्वायर इज 9 तो बी की जो वैल्यू है वो 3 आएगी. और ये जो लाइन है मेकिंग ऑल्सो द इंटरसेप्ट 4 and 3 ऑन द एक्सिस. ये लाइन है और ये एलिप्स है. और इससे जो स्मॉलर रीजन बाउंडेड होता है इसका एरिया आपको ढूंढना है. फिर से एक बार, अभी भी आपको मैंने समझाया कि एलिप्स का जो एरिया होता है वो है पाई.
लेकिन यहाँ पे जो आपको एरिया मिल रहा है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो पाई AB/4 माइनस ये जो ट्राइंगल बन रहा है, लाइन से ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल, और तो पाई B माइनस 1/2 AB, इस तरह से उसका डायरेक्ट एरिया आप शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3/4 माइनस हाफ 4 into 3, 4 कट, so it's a 3 pi, 2 कट, it's a 6, so 3 pi minus 6, 3 अगर कॉमन निकाल दे तो pi minus 2, so this way we are getting the area of bounded by ellipse as well as the line। तो यहाँ पे हम अब हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म करते और आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर से एरिया वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए